सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सुनील सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। फिजिक्स पढ़ रहे थे, इसमें आपके अगला टॉपिक जो है, जैसे आपके कूलम नियम हो गया, कूलम नियम से रिलेटेड जो आगे टॉपिक है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको जानने के लिए देखिए सबसे पहले क्या विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता हो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने एक परीक्षण आवेश नोट लिया है और एक आवेश जिसको आप स्रोत आवेश बोलेंगे, यानी जिस आवेश के चारों ओर या जिस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है उसका परीक्षण करना है तो वो आवेश कहलाएगा आपके स्रोत आवेश। और जिस आवेश से आवेश का परीक्षण कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का, वो आपके आवेश कहलाएगा परीक्षण आवेश। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ ये परीक्षण आवेश किसी विद्युत बल का अनुभव करता हो, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य परीक्षण आवेश या अन्य आवेश किसी विद्युत बल का अनुभव करता हो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस आवेश का नाम क्या हो जाएगा आपके? ये आवेश हो जाएगा स्रोत आवेश और ये आवेश जो है ये हो जाएगा परीक्षण आवेश। ये क्या कर रहा है? इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है उसका क्या कर रहा है? परीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी आवेश विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये कोई एक आवेश भी हो सकता है या बहुत सारे आवेशों का समूह भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं, तो उन आवेशों के समूह के चारों ओर का क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं इसको। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता हो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है? वैसे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बल रेखाओं से प्रदर्शित की जाती है, लेकिन यहाँ देखिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इस पर लगने वाला जो बल है उसको हमने किससे डिनोट किया है? F से डिनोट किया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि कोई आवेश प्लस Q है जिस पर परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है लग रहा है वो कितना है? विद्युत बल F है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 क्या हो जाएगा? E बराबर F/Q0। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यदि Q0 एक आवेश है, Q आवेश है, जो Q0 आवेश पर F बल लगा रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। दोनों ही क्या है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र भी क्या है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की, यानी धन आवेश से हमेशा ऋण आवेश की ओर होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। यदि
विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश क्या लिया है? किसी परीक्षण आवेश आपके क्या है, प्लस q नोट पर कार्यरत विद्युत बल क्या हो, F वेक्टर हो तो, विद्युत बल F हो तो E बराबर F अपॉन Q नोट, E बराबर F अपॉन इसकी दिशा प्लस से माइनस की है, धनावेश से हमेशा ऋणावेश की ओर होती है। तो इसको परिभाषित करना चाहे तो किस तरह से करेंगे, या देखिए यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहां से देखिए, उस बिंदु पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात के बराबर होता है, F अपॉन Q नोट। तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश विनोद के अनुपात के बराबर होता है। यह होती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात के बराबर होती है। अब यदि Q नोट, ये जो आवेश है परीक्षण आवेश, उसको हम कितना मान लें, 1 कूलम। परीक्षण आवेश का मान कितना हो, यदि 1 कूलम, तो यदि आप इसको ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि यदि Q नोट प्लस Q नोट इज इक्वल टू प्लस 1 कूलम, Q नोट का मान कितना कूलम है, आवेश 1 कूलम हो तो आपके E बराबर क्या है, अभी आपके फॉर्मूला है अपॉन Q नोट। अगर हम Q नोट का मान कितना लिखें, 1, तो यहाँ से आपके क्या निकल के आया कि E बराबर F है। तो आप दोबारा से इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यानी किसी बिंदु पर, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाले
किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। समझ में आया? यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो F बराबर क्या आ जाएगा? ये डिवाइड का है, Q नोट मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो F बराबर कितना आएगा? E डॉट Q नोट। ये लगने वाला जो बल है या महसूस करने वाला या अनुभव करने वाला जो बल है, इसकी दिशा अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और अगर आवेश ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई परीक्षणार्थ, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, जिसमें आपके दो आवेश रखे हुए हैं। एक तो आपके प्लस Q आवेश रखा हुआ है और एक आपके माइनस Q आवेश। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मैंने अभी बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा किधर होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। जिसमें आपके एक धनावेश है रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में और एक ऋणावेश रखा हुआ है, तो धनावेश पर लगने वाली बल की दिशा, ये जो लगने वाला F बराबर E डॉट Q नोट है, इस बल की दिशा कहाँ होगी? आपके प्लस से माइनस की ओर। धनावेश के लिए बल की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर, और ऋणात्मक आवेश के लिए होती है दिशा विपरीत, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश के लिए लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। यहाँ से अगर हम बीमा या मात्रक की बात करें तो बीमा विद्युत क्षेत्र का बीमा और मात्रक, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा और मात्रक। तो E बराबर क्या होता है? E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट। यहाँ से अगर आप मात्रक निकालना चाहें, सबसे पहले मात्रक, तो मात्रक क्या आएगा आपके यहाँ? न्यूटन F के लिए बटे कूलम, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ये तो क्या हो गया इसका मात्रक। अगर आप यहीं से बीमा निकालना चाहें तो बीमा क्या हो जाएगी? न्यूटन का क्या होता है? M1 L1 T-2, ये तो बल का होता है, बटे कूलम आवेश के लिए मैंने आपको बताया था I इंटू टी, जहाँ I को A से डिनोट करेंगे और ये T, तो ये किसके लिए हो जाएगा? आवेश का या कूलम। यहाँ आ जाएगा A1 इंटू T1। इसको आप सोल्व करेंगे तो M1 L1 T, ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो T-2 पहले से ये है, A के ऊपर आएगा तो T-3 और A इनवर्स, ये इसके क्या हो जाएगी? बीमा होगी। अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर रखे हुए किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक प्लस Q नोट बिंदु आवेश है, जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कि भाई प्लस Q एक बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे P दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश है Q नोट, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ देखिए, ये भी प्लस Q आवेश है, मैंने परीक्षण आवेश को भी धनावेश लिया है, तो ये इसके कारण ये प्रतिकर्षित होगा और इस पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये। तो
परीक्षण आवेश यानी बिंदु P की कितनी दूरी है यहाँ से स्मॉल r दूरी पर। तो मान लीजिए माना प्लस P आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर रखे एक परीक्षण आवेश प्लस Q नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q नोट आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल है कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से फ्रॉम लॉ ऑफ कूलाम्स, कूलाम के नियम से लगने वाले विद्युत बल की गणना कर सकते हैं आसानी से। एक प्लस Q आवेश है और एक प्लस Q नोट आवेश है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। सदिश रूप की बात करें तो R के F है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? F वेक्टर अपॉन Q नोट। यहाँ से आप समीकरण 1 से मान रखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 1। तो E वेक्टर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? Q अपॉन R स्क्वायर, ये R कैप। अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण कितना होगा? E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको आप थोड़ा सा अलग से समझ सकते हैं कि यहाँ आपके E जो है E वेक्टर वो प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि बिंदु P की प्लस Q आवेश से जितनी अधिक दूरी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होती जाती है। यानी दूरी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाती है? घटती जाती है। इसको आप आरेखित रूप से अगर व्यक्त करना चाहें तो किस तरह से आप इसको आरेखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एक अक्ष पर क्या लिया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली है और इस अक्ष पर आपने क्या लिया है? R। तो क्या होगा? जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि E समानुपाती 1/R स्क्वायर। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो E और R के बीच में कभी ग्राफ वो पूछ लेता है E और 1/R स्क्वायर का, तो E और 1/R स्क्वायर का भी आप ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा? एक सरल रेखा जरूर होता है आपको। क्यों? क्योंकि E और 1/R स्क्वायर तो एक दूसरे क्या है? समानुपाती है। तो आप E और इस अक्ष पर 1/R स्क्वायर लेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्लियर?
यहाँ ई और आर के बीच की बात करें तो ई और आर व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा ई उतना ही कम होता जाएगा। वर्ग मूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। और यहाँ 1/r² के डायरेक्ट समानुपाती है, इसलिए 1/r² वैल्यू आपने जस्ट अपोजिट ली है, तो ये अपोजिट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो एक सरल रेखा आपको प्राप्त समझ में आया। तो धन्यवाद मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से आपके लिए नया चैप्टर नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।